एक कल ही न्यूज आया ट्रैक टू डिप्लोमेसी का पाकिस्तान का। पहले तो आप सबका स्वागत है इस शो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको 16वां चैप्टर ऑफ गीता के अनुसार दुनिया की असुरवाद समझनी पड़ेगी। ये दुनिया लालच पे, प्रपंच पे और कलयुग में ये असुर लोग इतनी तरह की माया रचते हैं ताकि जो सद्भाव, जो साधु संत हैं, जो साधु पुरुष हैं, सरल पुरुष हैं, भूल जाए। तो धार्मिक तरीके से जब आप देखते हैं दुनिया को, आपको दूसरी तरीके से दिखाई देती है। जैसे पाकिस्तान में सडनली ट्रैक टू डिप्लोमेसी करके एक फेक न्यूज फ्लैश हुआ। वो सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, उनको मालूम है ट्विटर अपील्स टू एजुकेटेड क्लास, जो लोग थोड़ा सीरियस मैटर से बात करते हैं। इंस्टाग्राम अपील्स टू अ क्राउड विच इज लुकिंग एंटरटेनमेंट, और बाकी जो चैनल्स हैं उनको यूज किया जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ओपिनियन बिल्डर है, बट ग्लैड टू सी कि भारत में उसका कोई रीच नहीं है पॉलिटिकली। नाउ ट्रैक टू डिप्लोमेसी पाकिस्तान का क्या है? इससे पाकिस्तान एक आइडिया है, पाकिस्तान एक माया है, मतलब कि झूठा एक बनाया हुआ है राष्ट्र के जैसा बिहेव करने की कोशिश। राष्ट्र है, हो नहीं सकता, क्योंकि भूमि तो वेदों की है, भूमि तो साधु संतों की है। उसको मार के कैसे भूमि पे रह सकते हैं आप, है ना? वहां पे जो नदियां बह रही हैं उन सब का उद्गम स्थल तो दिव्य माना जाता है। तो वहां पे आके आप आसुरिक तरीके से रह कैसे सकते हो? इसलिए पाकिस्तान में कभी शांति होगी नहीं। वो बनाया गया है प्रपंच के लिए। तो पाकिस्तान ही इन्होंने फैला दिया कि हमारी ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है पानी के ऊपर। जयशंकर जी ने बोल दिया नेवर, कभी पानी हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो भारत का पानी है भाई। 80% बिलोंग्स टू इंडिया बाय लॉ, इंटरनेशनल लॉ। 20% आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ सूखा नहीं पड़ा हुआ है, दिया जा रहा है आपको। और इस साल की जो गर्मी है उसमें ये जो नहरें हैं बहुत बड़ा काम करने वाली हैं। तो ये नहरें भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा वाटर हैज टू बी यूज्ड इन इरिगेशन सो दैट द फार्मर्स प्रोड्यूस फूड। और भारत को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई अमेरिकन रडार तो नहीं है जो भारत में सूखा क्रिएट कर रहा है, वेदर पैटर्न्स को मॉडरेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, अब देखा होगा आपने, जब ईरान ने अटैक किया रडार साइट पे, तो इराक में ईरान में जम के बारिश हुई। दैट मीन्स इट वाज टॉपिंग, इसको बोलते हैं हार्प टेक्नोलॉजी, जिसको अमेरिका ने 1960 के दशक में टेस्ट किया था। और वेदर चेंजेस करते हैं। अमेरिका में भी सूखा पड़ रहा है इस समय, पानी नहीं है, यहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन्स हैं केमट्रेल्स गिरा गिरा के बादलों को खराब करते रहते हैं। सॉइल में एल्यूमिनियम आयन डाला हुआ है ताकि लोग अपना भोजन न उगा सकें। समझे आप? ये चालाकी खिली जा रही है, क्योंकि फूड शॉर्टेज, वाटर कंट्रोल के थ्रू देशों को नीचे लाया जाएगा। ये अब याद करिएगा इस बात को। यूरिया, फूड ट्रेल, इसके थ्रू देशों को नीचे लाया जाएगा। तेल का युद्ध खत्म हो रहे हैं, अब पानी के युद्ध शुरू हो रहे हैं, उसके बाद भोजन के युद्ध शुरू होने वाले हैं। भूखमरी लाई जाएगी। अमेरिकी स्ट्रेटेजी है कि भारत को 1960 के दशक में लेकर जाए, जहाँ पे वो भोजन पर डिपेंडेंट थे पश्चिमी कंट्रियों पे। उनको गंदा भोजन बड़े प्राइस पे दिया जाता था। आज भी पूरा जापान और बाकी देश जो है अमेरिकी चारे पे डिपेंडेंट है, गायों के लिए, जानवरों के लिए। ओके, अमेरिका चारा जाता है। तो ये जो बदमाशी है चल रही है, पाकिस्तान की बदमाशी क्या है? अरे ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू हो गया, पीस। तो अब भारत से कुछ आरएसएस के लोग भी गए लेक्चर देने के लिए। एक रिटायर्ड आर्मी चीफ भी गए, जो कि सडनली उनको प्रेम आ गया। थैंक गॉड ही इज नॉट द आर्मी चीफ। मतलब मुझे लगता है कि वो संधि कर लेते जाके, वहां पे लड़ते नहीं वहां पे जाके। और बड़ा अजीब सा लगता है कि महाराष्ट्र से वो हमारे शिवाजी महाराज, तो उनका बड़ा सिद्धांत था, किसी को हम दुश्मन को कभी माफी नहीं देते। इन लोगों को तो माफी दे ही नहीं सकते आप। ये तो आपसे दोस्ती करके छोरा भोग देंगे, अमेरिका हो चाहिए हो, सारे अब्राहमिक देश। न इजराइल भारत का दोस्त है। आप जुडाइज्म को बुक्स पढ़िए तब पता लगेगा कि कुरान तो कार्बन कॉपी है उसकी। काफिरों को मार दो, कुफ्र शब्द जुडाइज्म में ही आता है, वहीं से कॉपी किया उन्होंने, काफिर बना दिया उसको। सोलोमन दोनों के आइडल्स हैं, मोसेस दोनों का आइडल्स हैं, जीसस दोनों का आइडल्स हैं। जीसस नाम शब्द नहीं है वहां पे, यावे है, यावे भी उन दोनों के आइडल्स हैं। ओके, सो कंपैरिजन तो करेंगे तो भारत को तो जो जब तक हमारे जो पॉलिटिशियन है सेक्युलरिज्म नहीं छोड़ेंगे, ये बोलना बंद नहीं करेंगे बुद्ध का देश है,
हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, ये बकवास बोलना बंद करेंगे तब तक बहादुरी बाहर आएगी। राजस्थान के सोल्जर्स 75% वेजिटेरियन थे, बड़े बड़े अब्राहमिक देशों को हरा दिया, मुसलमानों को हरा दिया उन्होंने, आक्रांता वाले। अभी तो पाकिस्तान में भारत का ही क्षेत्र है पूरा, उसको कब्जे में रखा हुआ है। हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि वेकेट करो पूरा लैंड, पार्टीशन इज नल एंड वॉइड, बॉर्डर्स हम नहीं मानते। हम शुरू कर रहे हैं उस तरह वेस्टर्न मूवमेंट, सिंधु नदी की दूसरी तरफ हमारी बॉर्डर्स होनी चाहिए। और बांग्लादेश तो जितने ब्रह्मपुत्र के पूर्व की जगह सारी भारत की है, और उसके पश्चिम में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में छोटा सा पार्टी देना चाहिए, वो भी देना नहीं चाहिए। उनको बोला निकल जाओ वहां से, भारत से प्रेम नहीं, निकल जाओ, क्या रहना है वहां पे। सो द पॉइंट इज, कहीं ना कहीं हमको अपने शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा। युद्धेच पलायनम शौर्य तेज धीरे दाक्षम युद्धेच पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम, है ना। यत अहंकारम, भगवान बोलते हैं, नयोत्सेति मन्य से मिथ्यैव च व्यवसायस्ते। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे और मिथ्या अहंकार के अंदर आप एक्ट करोगे तो विनंक्षसी, मर जाओगे, खत्म हो जाएगे तुम, है ना। तो हम लोग सुन नहीं रहे भगवान की, हम शास्त्रों की सुन रहे हैं। और मालूम है हमको कि प्रिपरेशन हमको करनी पड़ेगी। मैं युद्ध के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड फुली। चाणक्य ऋषि ये बोलते हैं कि जब आप दुश्मन के साथ तब तक दोस्ती का वो करो जो मतलब धर्म के विरुद्ध है, जो वेदों के विरुद्ध है, उनके साथ तब तक आप दोस्ती का नाटक करो जब तक आप शक्तिशाली ना हो जाओ। आई अंडरस्टैंड फुली अंडरस्टैंड। युधिष्ठिर महाराज ने 12 साल प्रिपरेशन करी, उसके बाद आक्रमण किया। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डोंट रिएक्ट, हम रिएक्ट नहीं करने वाले, आप उकसाते रहोगे, हम रिएक्ट नहीं करने वाले। ओके, आई फुली अंडरस्टैंड एंड आई फुली सपोर्ट इट, क्योंकि राजा को मालूम है कि क्या उसकी शक्ति है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों को भी उतावला नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग शास्त्र का पक्ष रख रहे हैं, सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको क्रिटिसाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं मैं बात करता। मैं अपने लोगों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, चाहे हिंदू, चाहे जैसे भी हो, हिंदू है, मैं इसलिए कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। हिंदुओं में एकता सबसे ज्यादा होती है, मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। हम तो असुरों को क्रिटिसाइज करते हैं जो वेदों के विरुद्ध है। जो वेदों के विरुद्ध है उनको तो क्रिटिसाइज करने पे हमारा भक्ति बढ़ती है, असुर है वो, है ना। और अगर हरिनाम होगा तो डरने की बात है ही नहीं कहीं पर। भगवान का नाम है, भगवान का नाम सर्वशक्तिमान होता है इस युग में। तो मैं सरकार को उन सब चीजों सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज दे नो द रियलिटी। हम और आप क्या बात करेंगे। सो आई फुली सपोर्ट देम। मैं युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल देखता हूँ, 12 साल प्रिपरेशन करी उन्होंने बिफोर दे टुक ऑन द कौरवा, फिर भी सेना कम थी, फिर भी दे हैड गुड प्रिपरेशन इनफ टू डिफेंड। अब जब कृष्ण साथ में हो तो कौन हारने वाला है। ऐसे भगवान के, हमारे वेदों, हमारे जो सोल्जर्स के साथ राम का नाम है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शस्त्र चाहिए, फिर भी प्रैक्टिकल शस्त्र चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य हैं। तो लेकिन अभी जो प्रिपरेशन है, आई अंडरस्टैंड, प्रिपेयर कर रहे हैं, और जनता को भी समझना चाहिए कि इन सब डिसीजन में पेशेंस रखा जाता है, इमीडिएटली नहीं होता। पाकिस्तानी गेम्स चलते रहेंगे, क्योंकि सिंदूर में भी 2.0 में भी, सिंदूर में भी कुछ चीजें देखी होगी सरकार ने कि लंबा साजिश है फंसाने की भारत को, तो उन्होंने कंटिन्यू वहीं पे उसको लॉजिकल एंड पे लेकर आ गए, तो विक्ट्री हो गई। इसी तरह अब जो है, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा, लेकिन अब जो भी युद्ध होना चाहिए, जब भी हो, ऑब्वियसली सारे इकोनॉमिक्स को देखते हुए बैलेंस तरीके से ऐसे हो कि हमारे आउटकम्स ही बदले जाए। जैसे हमारे आउटकम्स होने चाहिए, सिंधु के दूसरे नदी में पोस्ट हो, हमारी विजन डॉक्यूमेंट इस तरह का होना चाहिए। जिलजिल बाल्टिस्तान पीओजे के भारत के साथ हो, एक लद्दाख का क्षेत्र है, दूसरा जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है। जम्मू का क्षेत्र है एक्चुअली, जम्मू और कश्मीर तो नॉन नेगोशिएबल है, वो भारत के अंदर है। और कुछ पार्ट उसका मुजफ्फराबाद की तरफ, वो पार्ट उधर है, लेकिन बाकी क्षेत्र जम्मू का है, मेजोरिटी क्षेत्र जम्मू का है। तो पीओजेके और जिलजिल बाल्टिस्तान लद्दाख का क्षेत्र यूनियन टेरिटरी है। तो ये सब क्षेत्र तो भारत में आने चाहिए, प्लस भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलनी चाहिए, जो नेचुरली मिलती है। और इसके लिए अमेरिका पूरी कोशिश करेगा नहीं करने की, क्योंकि हमने अमेरिका को कभी चैलेंज नहीं किया अमेरिका के स्फीयर में मिलिटरीली। जिस दिन वो चैलेंज हो जाएगा तब भारत की किस्मत बदल जाएगी, है ना। क्यों भारत, क्यों अमेरिका के बेस भारतीय ओशन में रहे,
ये क्वेश्चन उसको करना चाहिए। एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है फ्री ट्रेड डील हम साइन करें, वहां से बेस भी हटा लो। ऐसे बहुत सारे चीजें की जानी चाहिए, उसमें प्रोएक्टिव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन होने चाहिए, और साथ में आपको असुर के साथ असुर की मानसिकता से झेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो पूरी तरीके से भारत में डेमोग्राफिक चेंज लेकर आए, मुसलमानों को सपोर्ट करता है, हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए वो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में जो इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, और जो हिंदू हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान दैट डोंट फॉलो इस्लामिज्म छोड़ना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान जो जो छोड़ना चाहते हैं उसको इंसेंटिव मिलने चाहिए। सेम बांग्लादेश में रिवर्स जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करता है उस पर सैंक्शन लगने चाहिए, उस पॉलिटिशियन पे सैंक्शन लगने चाहिए। उसने कोई स्पीच दी हो, कुछ दिया हो, उसके इकोनॉमिक जब्त होने चाहिए, उसके फाइनेंशियल वॉर्स होने चाहिए, उसको गरीब बनाया जाए जो भी हिंदुओं के विरुद्ध कुछ बोला हो। ये तो पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें तो हम फिजिकल युद्ध की बातें नहीं कर रहे कि अगर हिंदुओं को मार रहे हो और आप सपोर्ट कर रहे हो स्पीच देके, आपके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपको हटा देंगे। इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, तब बांग्लादेश पूरा सुधर जाएगा। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर उल्टा सीधा बात करता है तो उसमें सैंक्शन होनी चाहिए, हर बात के पीछे कुछ सैंक्शंस होने चाहिए, जिसको फील होनी चाहिए, जो पब्लिकली लोगों को पता हो कि हमने ये सैंक्शन लगाया है। अब मोंगला पोर्ट पे चाइनीज का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्यों चल रहा है? उस पर सैंक्शंस होने चाहिए, तो भारत की तरफ से तेल नहीं देना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पर राष्ट्र मजबूत होता है और राष्ट्र की आइडेंटिटी भी उससे बनती है। तो पाकिस्तान के नए गेम्स हैं, तो भारत का उत्तर बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग उत्तर है। हम पानी नहीं देंगे, हम सैंक्शंस लगाएंगे। आप एयर स्पेस नहीं देते हो, नो प्रॉब्लम, हम पूरी एयर स्पेस बंद कर रहे हैं आपके लिए। नो फ्लाइट ओवर इंडिया, पाकिस्तानी फ्लाइट ओवर इंडिया, थ्रू इंडिया, क्योंकि बैंकरप्ट हो जाएगा। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, इट्स टाइम फॉर भारत टू चूज देयर ऑप्शंस। भारत कर भी रहा है बहुत सारी चीजें, लेकिन जब धर्म की चीज देखते हैं तो डिसाइसिवनेस आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। थोड़ा सपोर्ट हम आप कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में आप सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे गुरुकुल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।